डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने नीट 2017 के लिए अपने ऑफिशियल आंसर की को रिलीज कर दिया है और आपको एक मौका दिया है उन्हें चैलेंज करने का। अगर आपको लगता है कि उनके आंसर की में कोई भी मिस्टेक है तो आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने का जो लास्ट डेट है वो है 16/6/17 5 PM। हर रेस्पॉन्स के लिए आपको 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपका चैलेंज सही है तो आपका 1000 रुपीज आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बायोलॉजी में मैंने एक क्वेश्चन को पाया है जहां पर कि सीबीएसई ने एक मिस्टेक किया है और उनका आंसर गलत है, और वो क्वेश्चन है एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएट, मतलब उनके पास न्यूक्लियस नहीं है। Which of the following statement is or are most appropriate explanation for this feature? और जो इनके स्टेटमेंट्स हैं, जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वो है they do not need to reproduce. Yes, this is a correct reason. They do not need to reproduce. Yes sir, जो अपना आरबीसी है they are produced in large amount in the bone marrow. They have rapid production in the bone marrow. So why they will need to reproduce? और हमको पता है कि रिप्रोडक्शन के लिए you always need nucleus and mitochondria. They do not have a nucleus, they cannot reproduce, and there is no need also because they do not need to reproduce. तो सबसे पहला स्टेटमेंट सही है। They do not need to reproduce, that's why they don't have a nucleus. Next one, they are somatic cells. Now, somatic cells किसको बोलते हैं? All other cells other than gametic cells are called somatic cells. अब जो somatic cells होता है, हमको पता है कि उनके पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं they are in pairs. मतलब सोमैटिक सेल है, न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस एंड सोमैटिक सेल के बीच में एक रिलेशनशिप है, बट यहां पर बोलता है कि दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस बिकॉज दे आर सोमैटिक सेल्स। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, दे डू नॉट मेटाबोलाइज। जो अपना आरबीसी उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वेरी करेक्ट, बट दिस डज नॉट मीन्स दे डू नॉट मेटाबोलाइज। दे हैव साइटोप्लाज्म, दे कैन गो फॉर ग्लाइकोलाइसिस, और यही होता है यहां पर। जो अपना आरबीसी है उसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज होता है बाय टू प्रोसेसेस, वन इज योर ग्लाइकोलाइसिस एंड अदर वन इज योर एचएमपी शंट। तो हम लोग देख रहे हैं कि अपना जो आरबीसी है उसमें मेटाबॉलिज्म होता है ऑल्दो दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट वन, all their space is available for oxygen transport. Yes, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो आरबीसी के अंदर में ज्यादा से ज्यादा स्पेस होगा फॉर मोर एंड मोर हेमोग्लोबिन, और जितना ज्यादा हेमोग्लोबिन वो रख पाएगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन को वो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट हैविंग द न्यूक्लियस। सो अगेन दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो अगर हमको यहां पर एक बेस्ट आंसर होना चाहिए था तो वो होना चाहिए था ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, बट ऑप्शन ए और ऑप्शन डी करके कोई भी ऑप्शन आंसर में नहीं दिया गया है। तो जब नहीं दिया गया है एंड आई हैव टू चूज द बेस्ट आंसर, तो नाउ द बेस्ट आंसर बिकम्स ओनली डी, दैट इज द ऑप्शन 1। ओनली डी इज द बेस्ट ऑप्शन अमंग द गिवन ऑप्शंस। बट सीबीएसई ने जो आंसर रिलीज किया है वो आंसर है A, C and D. A, C and D is a wrong answer because C cannot be there. RBC metabolize करता है, it's a 100% correct thing. They metabolize glucose by two processes, glycolysis and HMP shunt. I request all the students to challenge this answer very easily. आपको आराम से +4 मार्क्स यहां पर मिल जाएगा। अगर आप चैलेंज नहीं करते हो तो आपका आंसर गलत मार्क कर दिया जाएगा। यू विल लूज 4 मार्क्स एज वेल एज यू विल गेट अ -1। इन टोटल यू विल लूज 5 मार्क्स। सो स्टूडेंट्स घबराए नहीं, यू हैव टू पे 1000 रुपीज, नो डाउट अबाउट दैट, बट आपका 1000 रुपीज आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बट किन स्टूडेंट्स को चैलेंज करना चाहिए?
तो मेरा सजेशन है, इफ यू आर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट एंड यू आर गेटिंग मोर देन 450 और 460, तो आप जरूर चैलेंज कीजिए, क्योंकि ये 5 नंबर डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे। एट द सेम टाइम अगर आप उससे ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं, आप क्वालिफाई भी कर रहे हो, तो एट द टॉप लेवल दिस 5 मार्क्स विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन योर रैंक। मैं आशा करूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने इस आंसर को करेक्टली मार्क किया है, उन्हें जरूर +4 मार्क्स मिले और आप नीट के रिजल्ट्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू ऑल।